नमस्कार। तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सवाल करते हैं, सवालों को चलते हैं आगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। तो मान लेते हैं कि जो उसकी जो इनिशियल इनकम थी, इनिशियल इनकम थी एक्स, और न्यू इनकम यानी जो एक्स था उस पर कितना का लग रहा था रेट, 18% का दर लग रहा था इनिशियल इनकम पे। अब बोल रहा है कि जब उसकी आय जो है 6,000 रुपये हो गई एक्स प्लस 6,000, ठीक है, यानी इनकम हो गई एक्स प्लस 6,000, तो जो इस पर जो है वो 15% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, जबकि बोल रहा है दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यानी कि आयकर फ्री है 25%। तो जब 25% फ्री है तो लग कितने पर रहा है, 75% पे। यानी एक्स पर जो है 25% आयकर मुक्त है तो लग कितने रहा है, 75% पे। और कितने परसेंट का आय लग रहा है, तो 18% का आय लग रहा है। ठीक है, और जबकि न्यू इनकम भी क्या हो रहा है, तो न्यू इनकम कितना है हमारा, एक्स प्लस 6,000। एक्स प्लस 6,000 पे क्या लग रहा है हमारा, 75% पे ही लग रहा है। और जबकि लग कितने का रहा है, 15% का। तो ये 75 से 75 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 6 दिया 18, 5 दिए 15, तो 6x बराबर हो जाएगा 5x प्लस 30,000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30,000। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इनिशियल इनकम आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार, हमारी जो इनकम थी वो तो हमारी एक्स ही थी। ठीक है, वो तो हमारी एक्स ही इनकम थी। बोल रहा है क्या कि जब एक्स पर जो है हमने 18% से 15% रह गया तो हमें कितने का हुआ, हमें एक्स का 3% पर ही टैक्स देना होगा, यानी कि एक्स पर से 3% का ही इनकम होगा। ठीक है, जबकि हमें एक्स पे ही 3% का इनकम देना होगा। तो जब हम एक्स पे 3% का इनकम देंगे, यानी कि 3% हमारा सूखी सूखी हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि 3% यानी कि पहले लग रहा था 18% का, अब लग रहा है 15% का। तो सूखी सूखी हमारी 3% का इनकम हमारा क्या होगा, बचेगा। ठीक है, बोल रहा है क्या कि जब बोल रहा है कि तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आय चुकाता है, यानी कि इतना ही चुकाता है। लेकिन हमने क्या किया कि इस पे तो हमने x% का छूट बढ़ा था, इस पे जो हमारा टैक्स लगा इस पे हम नहीं बचा पाए, तो इस पे हमारा जो टैक्स लग गया वो लग गया कितने का, 15% का। ठीक है, तो 3 पचे 15, 2 से 0 और 5 के 30, यानी एक्स की जो वैल्यू है हमारी कितनी आई, 30,000 रुपये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 30, समझ रहे हैं। तो ये चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाता है। ठीक है, जबकि कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही बहुत समान आयकर चुकाता है। देखिए उसकी आय कितनी थी, 28,800 रुपये। ठीक है, उसकी आय थी 28,800 रुपये। अब मान लेते हैं कि उससे क्या हुआ कि 100 रुपये बढ़ गया, मान लेते हैं उससे क्या हुआ, 100 रुपये बढ़ गया। जबकि बोल रहा है कि 28% तो क्या कितना लग रहा था, 12% का लग रहा था, अब कितने लग रहा है, 10% का लग रहा है। ठीक है, जबकि बोल रहा है दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है। 30% आय कर मुक्त है का मतलब क्या हुआ कि 30% पे आय नहीं लग रहा है तो कितने पे लग रहा है, 70% पे हमारा आय लग रहा है। ठीक है, 70% पे आय लग रहा है हमारा। तो
28,800 का 70% पे लग रहा है। और लग क्या जब उसकी जो आय बढ़ी थी उस पर भी हमारा क्या है, हमारा 70% पे लग रहा है, लेकिन अब जो है 12% का नहीं 10% का लग रहा है। तो यहाँ से जब काटे पीटी करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये 6x हो जाएगा हमारा, इस आएगा 1,72,800 रुपये। फिर यहाँ जाएगा क्या 1,40,000। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 5,760 रुपये। ठीक है, एक तो तरीका हमारा वो लेंदी वाला। दूसरा क्या है कि जब हमें बोला ही है 30% आयकर मुक्त है, यानी उसको 70% हमारा कट जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, कट जाएगा हमारा, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसमें जितना उतना तो कट ही जाएगा। जबकि बोल रहा क्या है कि पहले लग रहा था आय लग रहा था 12% पे, अब लग रहा है 10% के। तो इसका मतलब क्या था कि सूखा सूखा हमारा 2% का बचत हो रहा था। ठीक है, यानी 28,800 पे 2% का बचत हो रहा था। जबकि क्या बोल रहा है कि जो है, जबकि 28,000 पे हुआ, लेकिन इस पे जो हमारा बचत तो हुआ, लेकिन जो ये बढ़ा था वो जो एक्स बढ़ा उस पर जो है हम बचा नहीं पाए, तो उस पर जो हमारा जो टैक्स है वो 10% का लग गया। तो इस वजह से जो है हमारा 5,760 रुपये हमारा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय 6% की कमी होती है। तो आयकर की दर बताएं। एक बात बताओ जी, जैसे मैंने कहा था आपसे क्या कि मान लो कि 20 रुपये किसी को बांटनी है। मान लो कि आपको जो मैंने पैसे दिए कि लो भाई आप सिगरेट पियो, दूसरा आप क्या करो चाय पी लो। ठीक है, सिगरेट के इस पर दिए थे हमें 17 रुपये। आपने कहा कि सर हमें 4 रुपये सिगरेट पे चाहिए, तो हमने इस पर क्या किया कि 1 रुपये क्या, तो हमारा अमाउंट जो है तो फिक्स है, आज 20 रुपये है। जब उसे 1 रुपये दिया तो उसे क्या 1 रुपये माइनस करेंगे, तो अब कितना दे रहे हैं, यानी 16 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट तो हमारा चेंज नहीं होगा मगर परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ जो 1 रुपये तो 100 पे कितना, तो 33 सही 3%। यहाँ हमने एक मांगा, कितने में मांगा 17 रुपये मांगा, तो 9 सही 15/17%। ठीक है, 5 सही 15/17% हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि जैसे मान ले जाए कि हमारे पास जो है, मान लेते हैं इनकम जो है हमारा वो है 100 रुपये। ठीक है, और जो टैक्स हमारा उस पर लग रहा है क्या 10 रुपये का टैक्स लग रहा है हमारा। तो जो नेट इनकम हुआ हमारा कितने का, तो 100 रुपये था, 10 रुपये का टैक्स लगा था, यानी नेट इनकम जो हमारे पास आया वो आया 90 रुपये का। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब बोल रहा है क्या कि यदि मैं इस पे कुछ बढ़ा देता हूँ, तो यदि मैं इस पे बढ़ाऊँगा, तो यदि मैं इस पे जो है मान लो कि 2% इस पे मैंने टैक्स पे बढ़ाया, कौन किताब तो 2 यानी 2 रुपये बढ़ाया हमने, तो 10 यानी 12 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब है अमाउंट इनकम तो हमारा आज भी सेम ही है, लेकिन अब जो है हमारा टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट इनकम हमारा कम जाएगा। ठीक है, तो अब जो 90 रुपये मिल रहा था इसमें से 2 रुपये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 88 रुपये। ठीक है, यानी 88 रुपये मिल रहा है। तो वही काम यहाँ करेंगे क्या कि टैक्स में जो है कितने पे वृद्धि हुआ, 19% का वृद्धि हुआ, तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो गई। तो अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होता है अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स हमारा बराबर होता है अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम कितना है हमारा 6% है, तो टैक्स और नेट इनकम कितना हो गया हमारा 6 और 19 का हो गया। तो नेट इनकम हमारा 19 है, टैक्स हमारा
6 है तो इनकम कितना रहा होगा 19 प्लस 6 25 रहा होगा। तो हमें टैक्स परसेंट ज्ञात करना है। तो यानी 6 रुपये का टैक्स लग रहा था 25 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना लग रहा है हमारा 24%। ठीक है, यानी 24% का हमारा क्या लग रहा है टैक्स लग रहा है हमारा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा ये भी सवाल दिया हुआ है क्या कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, यानी टैक्स अगर हमारा 17% बढ़ रहा है तो नेट इनकम क्या हो रहा है हमारा 3% की कमी हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने सीखा था हमारा इनकम तो सेम ही आज है, यानी टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 3 और 17 आ जाएगा। यानी टैक्स हमारा 3 है, नेट इनकम 17 है, यानी इनकम था कितना हमारा 20। अब 3 का टैक्स लग रहा था कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना, तो 5 या 15% का टैक्स लग रहा था। समझ रहे हैं। तो चलिए ये टाइप हमारा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे अगले दिन। ठीक है।